हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एफएफ का नाम है डोंट अंडरमेस्ट पावर ऑफ लव। तो यहाँ से दिखाया जाता है कि लैनजैन के फादर ज़बरदस्ती लैनजैन की शादी वेन रोहान के बेटी से वेंचिंग से कर देते हैं और वहाँ पे वी वूजियान की शादी मियान से कर दी जाती है, क्योंकि नी क्लैन के पास बहुत सारा पैसा रहता है, इसलिए वो लोग शादी करने के लिए सोचते हैं उधर। लेकिन बाद में नी क्लैन से कैंसिल हो जाता है किसी वजह से, तो जिन क्लैन से कर देते हैं। जिन क्लैन में उनकी बेटी रहती है मियान, जो बताती है कि वो विंग से बहुत प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है, वरना वो अपने आप को मार लेगी। और यहाँ पे लैनजैन की शादी ज़बरदस्ती हो रही होती है और यहाँ पे वी वूजियान की शादी, अब ये दोनों की शादी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और जब इनकी वेल उठाने का टाइम आता है तो हमारा जो वी वूजियान होता है वो देखता है कि आगे पीछे पूरे गार्ड लगे हुए हैं, तो पूरी तरह रूम में स्प्रे मार के और बैग को लेके खिड़की से धीरे से कूद के वहाँ से भाग जाता है 10 लाख रुपए लेके और अपना पासपोर्ट लेके अपने एक 5-6 जोड़ी कपड़े डाल के बैग में और कूद जाता। और लैनजैन का दिखाया जाता है, लैनजैन की शादी वेंचिंग से होती है, लेकिन वो वेंचिंग से शादी नहीं करना चाहता। वो भी उसके फादर जानबूझ के बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए और बहुत नंबर वन ग्रुप रहना चाहिए। उसके लिए भी काफ़ी पावर चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए उसके फादर उसकी शादी वेंचिंग से करते, सिर्फ पावर और कुछ मनी के लिए करते हैं। हमारा वांग्स बहुत बड़ा क्लाइंट है, लेकिन बड़े क्लाइंट को भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है ना, वो एक तो खड़ा नहीं हो सकता है। तो उनकी शादी वेंचिंग से क्यों कर देते हैं? उनके बड़े भाई जेबूजुन से इसलिए नहीं करते क्योंकि जेबूजुन वेंचिंग को पसंद नहीं आता, उसे लैनजैन पसंद आता है। लेकिन लैनजैन की भी एक स्टोरी रहती है, वो हम बाद में मालूम पड़ेगा हमें। और यहाँ से लैनजैन बहुत परेशान हो रहा था कि मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है, शादी को मैं नहीं मानता इस शादी को, बोलता है। और फ़ौरन ही कुछ ना कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे एक आइडिया आता है, तो खिड़की को देखता है, खिड़की से पाइप के थ्रू धीरे धीरे उतरता है, अपनी 4 लाख की गाड़ी में अपना एक सूटकेस बांध लेता है, जिसमें क्या बोलते हैं 5-6 लाख रुपए होते हैं, उसके 10-20 जोड़ी कपड़े रहते हैं और उसके प्रोफाइल्स रहते हैं, जहाँ वो बिज़नेस मैनेजमेंट करके रखा है, कोर्स करके रखा है, पूरे उसके बायोडेटा रहता है और वो पूरी उसमें डाल लेता है, पैसे कपड़े डाल लेता है और क्या बोलते हैं बहुत सारा उसमें अपना सामान डालता है, सूटकेस को अच्छे से बांध लेता है और एक बैग ले लेता है और उसमें कुछ एक ज़रूरी सामान रहता है, वो भी खाने पीने का रख लेता है। वो सोचता है कि मैं जिस इंसान के साथ यहाँ से जाने वाला हूँ वो इंसान को भूख बहुत लगती है और बार बार उसे भूख लगती है, तो शादी के फंक्शन में बहुत कुछ बनाया गया होता, नमकीन मीठा सब। तो हमारा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच के हमारा लैनजैन फ़ौरन उसके लिए भर लेता है और वो दोनों चीज़ों को रस्सी से बांध के और अपना हेलमेट और अपने आँखों में गॉगल लगा के और अच्छा जैकेट पहन के शू की बांध के धीरे से स्टार्ट नहीं करता है। 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद में पीछे से रास्ते से जाता है, क्योंकि पीछे का रास्ता उनके घर का जंगल का पड़ता है और आज मैरिज डे रहता है ना उनकी लाइफ का, आज फर्स्ट नाइट रहती लैनजैन की, इसलिए वो लोग फ़ौरन ज़्यादा नहीं मस्ती में रहते। दारू उरू पी के गार्ड जो रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं, दम रहते हैं आराम से। और उनके फादर जो रहते हैं, आज लैनजैन और वेंचिंग की नाइट है ना, फर्स्ट नाइट है ना, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और अपने पुराने घर में चले जाते हैं सब लोग। ऐसे वैंक्स भी चले जाते हैं, खूब दारू उरू पीते हैं, मज़ा करते हैं, टाइम पास करते हैं और इसी का फ़ायदा उठा के हमारा लैनजैन भाग जाता है। और जब आगे जाता है 2 किलोमीटर के बाद में और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है और उसको कॉल करता है, क्या तुम पहुंच गए क्या करके बोलता है, तो बोलता है हाँ मैं पहुंच गया, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ जीके हॉस्पिटल के सामने। तो ठीक है बोलता है। फ़ौरन जब देखता है तो विंग खड़ा रहता है, कैप्स पहन के, गॉगल पहन के, वो भी एक अपना हेलमेट लेके आया होता है और अपना एक बैग और छोटा सा बैग में बहुत सारे अपने कपड़े और बहुत सारे 10 रुपये भी डाल के रखा होता है। बैग के अंदर बैग रहता है। बोलता है इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आया? बोलता है बाद में चलेंगे, चल अभी निकलो करके बोलता है। और वो फ़ौरन निकलता है और उसको लैनजैन को अच्छे से हक कर लेता है और अपने सामान को पकड़ लेता है। बोलता है लैनजैन कहाँ जाएंगे? बोलता है थोड़ी देर इंतज़ार करो और मुझे गट से पकड़ लो बोलता है, और मेरा सामान बोलता है उसे भी पकड़ के रख बैठो। क्या पकड़ पाओगे? बोलता है बस तुम्हें आगे 2 हाथों से बैग को अंदर अपने छाती के सामने लगा लो। बोलता है हाँ बोलता है। और सूटकेस को हमारा
विंग अच्छे से पकड़ लेता है और 2 बैगों को वो एक बैग पीछे लगा लेता है और लैंजन के सूटकेस को पकड़ लेता है। लैंजन बोलता है कुछ भी हो जाए विजान, वो बैग को बिल्कुल भी अपने आप से अलग मत होने देना, उसमें हमारे दोनों की लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बोलता है ओके बोलता है और फ़ौरन वो लोग निकल जाते हैं। और जब सुबह होती है तो देखते हैं कि वो लोग पूरी तरह से चाइना को छोड़ दी होती हैं और विंग सो रहा होता है। विंग जब आंखें खोलता तो बोलता मैं यहाँ प्लेन में क्या कर रहा हूँ, हम तो रोड में, तुम तो बाइक चला रहे थे ना। बोलता हूँ मैं बाइक तो चला रहा था, लेकिन मैं बाइक को 4 लाख की बाइक को मैंने 3 लाख में बेच दिया। मेरी मदद किया था मेरे दोस्त शुयांग ने, इसलिए मैंने बाइक को बेच दिया। 3 लाख उसने मुझे दिए, 1 लाख कम दिया, 3 लाख में बेच दी मैंने 4 लाख की गाड़ी। ये बात हमारा लैंजन बोलता है। गाइज़ मैं आपको बता दूँ इसमें क्या बोलते हैं, हमारे लैंजन का डबल रोल है। लैंजन का एक जुड़वा भाई है वांग ईबो, बिज़नेस टाइकून है बहुत बड़ा और वो बहुत हाई बीपी वाला रहता है। कभी भी अपने बिज़नेस को लॉस नहीं होने देता है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, और अगर उसे ज़रा भी कहीं फ़ायदा दिखता है तो फ़ौरन उस फ़ायदे को अपना लेता है। अब इस इंसान को प्यार जब हो जाएगा हमारे वी वुजान से, तो आप बताइएगा कि हमारे लैंजन का क्या होगा, क्योंकि वांग ईबो किसी से भी हार नहीं मानता और कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता। अब आगे हमें देखने को ट्विस्ट मिलेगा कि क्या होगा इन 5 लोगों का जब एक इंसान से 2 लोगों को प्यार हो जाएगा। ऑलरेडी वो दोनों मैरिड हैं। फिर तो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों एक छोटा सा एक रात बिताने के लिए एक छोटा सा होटल देखते हैं, और देखने के बाद में लैंजन बोलता है चलो हम यहीं पे चलते हैं, अगर हम बड़े होटल में जाएंगे तो उनको डाउट हो जाएगा और हम जल्दी मिल जाएंगे। तो ठीक है बोलता है, और वो लोग जाके रूम के अंदर चेकआउट कर लेते हैं। और हमारे भी बोलता है लंजा मैं तो थक गया हूँ बोल के लैंजन के ऊपर जंप कर देता है, और लैंजन फ़ौरन उसे अपने गले से लगा लेता है और वो बोलता है कि हाँ मैं आज का दिन कितने टाइम से, कितने सालों से मिस कर रहा था वी, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना प्यार करता था। और मेरे फादर को मैंने कितना समझाया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अच्छा उन्हें नाम नहीं बताया वरना बहुत मुश्किल हो जाता था। बोलता है हाँ मुझे भी बहुत खुशी है, मेरी दी जानियाली ने मेरी मदद की है वहाँ से भागने में। बहुत शादी तो वो रोक नहीं पाई, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की है। और यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारी जानियाली बोलती है देखो विंग, जब तुम इस रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम यहीं से टेक आउट कर दो और यहाँ से निकल जाओ, तुम भाग जाओ। मैं जानती हूँ सारी ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। एक बार जब म्यान के तुम चले जाओगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यहाँ ज़्यादा दिन आना मत, ये अपने आप ही चले जाओ। मैं फिर एक अफवाह फैला दूँगी कि तुम गए थे करके, ठीक है ना। तो वो ठीक बोलती, क्योंकि तुम मैडम यू के अडॉप्टिव बेटे हो ना, इसलिए उनको यकीन करना ही पड़ेगा। जैंग चैन और हमारी यालनी सगे बेटे हैं। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो हमारा विंग सुन के लगता है, और लंजा हमारा विंग को गोदी में उठा के बहुत दीवार के पास खड़ा करके उसे गले लगा के उसकी आंखों में आंसू आती है कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। भले इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं ना चाहते हुए भी वेंचिंग से मुझसे शादी करनी पड़ी मुझे, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरे फादर तो मेरे सर के ऊपर पिस्तौल लगा के कर रहे थे, और मैंने अपने उस डम भाई से भी मदद मांगी थी, लेकिन वो तो एरोगेंट है, एक नंबर का हार्टलेस इंसान कहीं का। मैं आज अपने उस भाई को कर्ज करता हूँ। यू वांग ईबो, अगर वाकई में गॉड इस दुनिया में है तो हार्टलेस इंसान, तेरे को भी उस इंसान से प्यार हो, उस इंसान से प्यार हो जो तेरे को मिलना नामुमकिन हो, लेकिन तेरा प्यार सच्चा होगा तभी वो तुझे मिलेगा करके बोलता है। और तुझे भी एक ऐसे इंसान से प्यार हो जाए, एक ऐसे इंसान से प्यार हो जाए जो किसी और से प्यार करता हो, यही तेरी सज़ा है यू इडियट वांग ईबो करके बोलता है। और डॉग कहीं का बोल के रहता है, हम ऐसा बोल के चुप हो जाता है, और हमारा व्यूजन हंसते हंसते उसे गले लगा लेता है। बोलता चलो लंजा हम फ्रेश हो जाते हैं। तो बोलता हाँ हाँ बोलता है, और फ़ौरन वो जाके जल्दी जल्दी कपड़े दोनों उतार के और पूरे दोनों के दोनों नेकेट होकर पूरा स्नान कर लेते हैं, पूरे फ्रेश हो जाते हैं। और वो हमारा लंजन बोलता है लंजा तुम मुझे किस करे ना। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बनी को किस नहीं करूँगी, जल्दी आओ बोलता है। फ़ौरन उसे गले ला के पैशनेटली बाथरूम में ही वो लोग रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ बाथरूम में ही रोमांस करने लगते हैं और वहीं पे इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब 2 घंटे बाद जब ये इंटीमेट हो जाते हैं, और तो इसमें हमारा जो
ईवो होता है वो टॉप रहता है, हमारा विंग बॉटम रहता है। और ऐसे ही इन लोग का रोमांटिक सेशन कंप्लीट होने के बाद में लेंस एंड विंग को उठा के लेके आने के बाद में अपने बैग से पूरे कपड़े निकालता है और विंग को पूरी तरह से क्लीन नीट करता है और उसे पूरे कपड़े पहना देता है। और फिर हमारा जो विंग रहता है वो भी सेम ऐसे ही करता है, अपने बैग से एक टॉवल निकालता है और लेंस को पूरी तरह से क्लीन नीट करके उसको ड्रायर बनियान नाइट सूट सब पहना के दोनों एक दूसरे को हक करके वापस नाइट किस करके और सो जाते हैं। अब सुबह का बताया जाता है ईवो अपने रूम के पूरा सामान तोड़ रहा था और चिल्ला रहा था, लैंजन करके चिल्ला रहा था। और यहाँ पे लैंजन उठ जाता है और बोलता है, विंग बोलता है क्या हुआ गगा, आप उठ क्यों गए? तो बोलता है मुझे ऐसा लगा किसी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। बोलता है हाँ ऐसा क्यों लगा? बोलता है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ट्विंस ब्रदर ईवो ने मुझे ज़ोर से चिल्लाया, उसमें और मुझे सिर्फ 1 घंटे का ही फ़र्क है। बोलता है अच्छा चलो भगवान करे वो हमें कभी ना झूठ पाए। हार्टलेस इंसान, किस इंसान का नाम ले लिया तुमने गगा सुबह सुबह? तो बोलता है चलो लेट जाते हैं हम। और दोनों वापस हक करके सो जाते हैं। और उसके अंकल बोलते हैं देखा तुम्हारे भाई ने लेंजन ने क्या किया, वो अपनी वाइफ को रात में ही छोड़ के भाग गया। और उसने लेटर में क्या लिखा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ और मैं उससे मैरिड भी ऑलरेडी विंजिंग से पहले ही मैंने मैरिड कर लिया था उससे। ये हमारे शादी का प्रूफ है, लेकिन लड़के की फ़ोटो मैं नहीं लगा रहा हूँ, ना ही ये सिर्फ उसका नाम बता रहा हूँ, विंग करके बता देता है। ये मेरे बॉयफ्रेंड का नाम विंग है और मैं इससे ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। तो अंकल जब ध्यान से देखते तो मैरिज सर्टिफिकेट में शादी ऑलरेडी 6 महीना पहले कर लिया था। यहाँ से हमारा फ्लैग बेस बताया जाता है। हमारा जो लेंजन होता है विंग को बोलता है विंग हमारी ये शादी ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 1 घंटे के लिए भी ये लोग छोड़ नहीं रहे। मेरे अंकल तो एक तरह से पूरे बीस्ट बन गए हैं और मेरे पीछे पीछे अपने पूरे गुंडों को लगा के रखा उन्होंने। मुझे लगता है बिजनेसमैन कम और एक गुंडे मवाली और माफिया गैंग ज़्यादा दिखते हैं। तो हमारे को विंग बोलता तो क्या करेंगे फिर लंजा? तो बोलता तुम फिक्र मत को, हमारे पास एक ही रास्ता है विंग, अगर तुम मेरी बात मानो। तो बोलता हाँ तुम म्यान से शादी करो, मैं वेंगशिंग से शादी करता और हम दोनों उसी खिड़की से भाग के दूसरे से मिलेंगे जिस खिड़की से हम डेली मिलते थे एक दूसरे से। बोलता हाँ ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उसे शादी करूँगा उतना ही, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। बोलता कैसे भी शादी अनलीगल होगी क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी कल ही मैरिड कर लेंगे। तो बोलता ये होगा, बोलता पक्का होगा। कल हमारे कॉलेज का एनुअल डे है और कल कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और हम लोग आराम से शादी कर सकते हैं। तो इनमें उसमें उसकी नी हुसैन और शुयांग दोनों मदद करते हैं लेंजन की वहाँ से भागने में और वो दोनों की शादी हो जाती है। और वहाँ पे दोनों एक दूसरे को गले लगा के पैशनेटली किस भी करने लगते हैं और उनको उनका कार्ड मिल जाता है मैरिड का। तो दोनों खुश हो जाते हैं, शुयांग के गले लगते हैं। शुयांग बोलता है मेरे गले लगो और हमारा नी हुसैन बोलता है मेरे गले लगो। तो बोलता है बेवकूफ़ो तुम एक दूसरे के गले लग रहे हो, तुम लोगों को तो गले लगने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा ना, हमारे गले तो लग जाओ पवट कहीं के। तो बोलते हैं हट हम पराए मर्दों को हाथ नहीं लगाते। और शुयांग बड़ी बड़ी आंखों से बोलता वाह गजब बेइज्जती है यार, मैंने तुम्हारी कितनी बड़ी मदद की है। बोलता है हाँ हाँ हम भी लाइफ में तुम्हारी मदद कर देंगे। और दोबारा व्यूजन का हाथ पकड़ के बोलता है बाय थैंक्स फॉर हेल्प बोल के बोलता है। और वो फ़ौरन अपने बाइक में बैठ के विंग को एक होटल में ले जाता है और वहाँ वो दोनों जाके अपना हनीमून मनाते हैं। और उसके बाद में जो 1 दिन के बाद में वो वापस आ जाते हैं। बोलते हैं विंग अपना ख्याल रखना माई लव, बोलता है लंजा। तो बोलता है हाँ लंजा तुम भी अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारा ये विंग कैसे जिएगा तुम्हारे बगैर। और बोलता है फिक्र मत करो, ये कार्ड मेरे पास ही रहने दो संभाल के, तुम्हारे पास रहेगा तुम कहीं भी रख के भूल जाओगे। तो ठीक है बोलता है। और इसी तरह हमारा फ्लैग बैग ख़त्म हो जाता है। और जब उसके अंकल देखते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, ऑलरेडी इसने शादी कर ली थी, यानी इस घर से भागने का ज़रिया है ये। यानी अब वो लेंजन की शादी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड कर चुका है। तो रोहान को बस पता चलता तो बहुत गुस्सा करता, बोलता है इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा था। तो हमारा जो ईवो रहता है बोलता आप फिक्र मत कीजिए, लेंजन को और उसके बॉयफ्रेंड को वापस लेके आने की जिम्मेदारी मेरी है, बोलता है। और वो अपनी जीप में निकल जाता है और बोलता है मैं निकलता हूँ, मैं अपने बिज़नेस को लॉस में नहीं दे सकता हूँ, बोलता है। और वो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मेरा भाई वाकई में अगर मैं उसको लेके नहीं आ पाया तो मैं आपसे वादा करता हूँ वेंचिंग से मैं शादी कर लूँगा। तो अंकल बोलते क्या मजाक है? बोलता कोई मजाक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेंचिंग की शादी मेरे भाई से साथ में अनलीगल है, उसकी ऑलरेडी कोर्ट मैरिज हो चुकी है और रजिस्टर भी हो गई है, यही मैरिज अनलीगल है। तो बेहतर होगा कि आपकी बेटी और मैं शादी कर ले अगर मैं लेंजन को लेके ना आ पाया तो। बोलता ठीक है तुम्हारे पास
3 महीने का टाइम है, अगर 3 महीने में तुम उसे ढूंढ ना पाए तो याद रखना तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बोलता मुझे मंजूर है। अब यहाँ पे हमारा शिफ्ट होता है वी वुजान के घर के तरफ का। जब वो देखते हैं कि विंग उसके घर में नहीं, तो म्यानमैन को गुस्सा आता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और घर में आके सबको गालियाँ देना शुरू करती है कि कहाँ है मेरा पति, कहाँ है मेरा हबी, कहाँ है मेरा दिल का टुकड़ा, वो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। वी वुजान के रूम से एक लेटर मिलता है जिसको पढ़ के हमारी म्यानमैन बहुत ज़ोर से चिल्लाती, बोलती उसका बॉयफ्रेंड था, वो गे है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो मैरिड था। तो मैडम ही बोलती है बकवास है। बोलती बकवास नहीं है, देखिए उसने मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ रखा है और अपने हबी का भी नाम बताया है, लैन जैन। तो बोलता है क्या, बोलता है ये कौन है, बोलता है हाँ मुझे नहीं पता। लैन जैन उसका नाम बताया, उसने शादी कर ली और ये आज से 3 महीना पहले 6 महीना पहले उसने शादी कर ली। तो बोलता है वी वुजान के बच्चे, तूने ज़रिया बनाया शादी को यहाँ से भागने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो बोलती है मुझे ये सब कुछ नहीं मारा, अगर मेरा विंग मुझे मिला नहीं तो याद रखिएगा आपको मेरे बिज़नेस में जो लगे हुए पैसे वो मेरे पापा को सूद समेत रिटर्न देना पड़ेगा। और वो बोलती मैं जा रही हूँ अपने घर वापस और मेरे फादर को बता दूँगी। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो म्यानमैन के फादर होते हैं वो बहुत बड़े पुलिस के अफसर रहते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के हमारी म्यानमैन उन सबको धमकी दे के घर से निकल जाती है। वहाँ जाते ही वहाँ यानली बोलती है कि क्या हुआ, तो बोलती है भाभी आपको पता नहीं आपका भाई मुझे छोड़ के चला गया। बोलती है कब, बोलता है कि वो रात को ही छोड़ के चला गया। तो जिन जेसन बोलता है विंगचिंग वो क्या बोलते हैं यानली तुम्हें पता है क्या, तो बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो शादी होते ही आपके साथ आ गई, तो आप तो देख सकते हैं ना कि क्या बोलते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें मैं ज़्यादा दौड़ तो नहीं कर सकती। म्यानमैन बोलती है हाँ ये बात सही है, सब विंग की गलती है और उसके बॉयफ्रेंड की गलती है। बोलती ये देखिए भाभी उसने ऑलरेडी शादी भी कर ली। बोलती क्या, अगर उसने शादी कर लिया तो ये शादी का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। म्यानमैन बोलता हाँ कानून के तौर पर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना रजिस्टर करवा लिया है शादी, लेकिन फिर भी मैं म्यानमैन नाम है मेरा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बोलती है अब थोड़ी देर के उसमें दिखाया जाता है कि हमारा जो वांग गिबो रहता है वो निकल के पूरी तरह से ढूंढ रहा था और शुयांग को भी बुलाता है एक होटल में और नी हुसैन को बोलता सच बताओ तुम दोनों को क्या पता है। तो बोलता हमें कुछ नहीं पता। तो वो लैनजैन के बारे में और उसके बॉयफ्रेंड विंग कुछ नाम बता रहा था, मुझे उसकी फ़ोटो दिखा सकते हो क्या। तो बोलता नहीं मेरे सेल में नहीं। तो वो अपने दोनों बॉडीगार्ड को बोलता है पकड़ो इनका सेल निकालो, इन दोनों को उल्टा टंगा दो। बोलता है और बोलता है यू हार्टलेस वांग गिबो, तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, हम दोनों सिर्फ 1 महीने छोटे हैं, हम दोनों एक साथ ही कॉलेज पढ़े। बोलता है शट अप, मैं लैंजैन नहीं हूँ जो तुम्हारे ऊपर तरस खाऊंगा। और फ़ौरन उसे उल्टा लटका देता है और उसके जेब से जब सेल गिरता है तो वो फ़ोटो दिखाता है। बोलता बोलो और इसका पासवर्ड बोलता नहीं बताऊंगा। तो बोलता बताओ वरना तुम्हारे मेन पार्ट में मारूंगा। तो शुयांग वहाँ हाथ लगा, बोलता नहीं वहाँ मत मारना, उसका पासवर्ड मेरा ही नाम है शुयांग। तो बोलता ओके इंग्लिश में मारो, यस लगाओ। तो बोलता ठीक है, तो यस दबाता तो फ़ौरन बोलता क्या इसमें है लैंजैन की बॉयफ्रेंड का फ़ोटो। बोलता मैं नहीं बताऊँ। बोलता बताओ वरना मैं। बोलता हाँ बताता हूँ, है उसमें दोनों की काफ़ी फ़ोटो हैं, तुम देखते ही उस फर्स्ट वॉलपेपर में ओपन करने से मेरी फ़ोटो के बाद ही उसकी फ़ोटो ही है। तो ठीक है बोलता है और फ़ौरन जब वो देखता है तो विंग को देखते उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती। बोलता है ये लड़का। तो यहाँ से हमारे को फ्लैशबैक बताया जाता है कि एक दिन लैंजैन अपने ऑफिस के काम के लिए जल्दी जा रहा होता है और हमारा वी वुजान अपने बाइक में जा रहा होता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और विंग गिर जाता है और आके लैंजैन को ईवो को आके डोर मारता, बोलता बाहर निकलो तुम। बोलता है और हमारा ईवो बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। बोलता तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारा, यू बाहर निकलो वरना मैं तुम्हारा मुँह फोड़ दूंगा। बोलता है और बोलता है मैं बाहर नहीं, जो पैसे चाहे तो पैसे ले लो करके बोलता है। और फ़ौरन जब देखता है तो वो नीचे करके बोलता है, तो बोलता ओह तुम हार्टलेस इंसान। तो हमारा ईवो बोलता है तुम मुझे पहचाना। बोलता हाँ तुम्हारी सूरत किसी से मिलती तो है लेकिन तुम तो हार्टलेस है, तुम्हारी तो नाम भी बिल्कुल तुम्हारे फेस के ऐसे करेक्ट है। बोलता है जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बोलता है और लैंजैन को बहुत गुस्सा आता है, सॉरी गाइज हमारे ईवो को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन कार का डोर खोल के विंग को पकड़ लेता है। बोलता तुमने क्या कहा। बोलता हाँ तुम तो हार्टलेस इंसान हो और तुम तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास दिल है, इसलिए तुमने मुझे इतनी ज़ोर से अपनी गाड़ी से पुश मारा। बोलता वो एक एक्सीडेंट है, सामने देखो तुम जैसे निकले सिग्नल ख़त्म हो गया था और यहाँ पे ग्रीन सिग्नल स्टार्ट हो गया था और वहाँ पे रेड आ गया था, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। बोलता सॉरी मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो ध्यान था तो तुम इंसानियत दिखा सकते थे ना। बोलता रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, क्या तुम्हें सिखाया नहीं। बोलता रूल्स में हर रोज़ हर सेकेंड तोड़ता हूँ। बोलता है और वो उसके बाद में जा रहा होता। बोलता हार्टलेस इंसान छोड़ो मुझे, टच मत करो। बोलता है और लैंजैन को धक्का
पकड़ता है, लेंजन गिरने वाला हो, सॉरी गाइस मेरी गलती हो गई, हमारा ईवो गिरने वाला होता है तो हमारा विंग फ़ौरन उसे पकड़ लेता है। बोलता सॉरी मैंने जानबूझ के पुश नहीं किया, तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है, तो बोलता है मेरा नाम वांग ईवो। बोलता है ओहो वांग्स के हायर ओ करके बोलता है। अब बोलता है ठीक है सॉरी बोलता है, और वो जा रहा होता है। बोलता है मुझे कुछ भी हर जाना नहीं चाहिए जो तुमने मेरा एक्सीडेंट किया है। बोलता है हाँ हाँ ठीक है तुम्हारी भी गलती है ना। बोलता है हार्टलेस 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 बोलता है। और हमारा ईवो फ़ौरन भाग के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है तो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। बोलता है एक बार अगर तुमने और मुझे हार्टलेस कहा तो याद रखना तुम्हें पे करना पड़ेगा। बोलता है हो मैं डर गया। बोलता है हार्टलेस हार्टलेस हार्टलेस, मैं गॉड से प्रे करूँगा तुम्हें उस इंसान से प्यार हो जो तुम्हारे रूल रेगुलेशन अपने जूतों के नीचे मसल देता हो और तुमसे बिल्कुल भी प्यार ना करे, और हाँ हेट यू बोलता रहे तुमसे। बोलता है लेंजन फ़ौरन सॉरी गाइस हमारा ईवो फ़ौरन उसे अपनी तरफ खींच के और उसे एक पैशन से किस करता है रोड में। हमारा ड्राइवर आंखें बंद कर लेता है और हमारे विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और उसे थप्पड़ मारता है। यो पावर्ड कहीं के, मेरी किस तुमने ली? मेरे बॉयफ्रेंड को पटक रहा था, तुम्हारा मुँह तोड़ देगा यो इडियट कहीं का। उसे लात मार देता है और लेंजन फिर नीचे गिर जाता है और स्माइल करता है डेविल तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो बोलता है। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। उसका देख के हमारे ईवो को हंसी आती है तो शुयांग बोलता तुम हंसे यानी? तो बोलता तो बोलता तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तो ये कहाँ पे तुम जानते हो? बोलता नहीं अब इससे आगे मैं नहीं बता सकता, भले तुम मेरे मेन पार्ट्स में भी क्यों ना मारो। बोलता हाँ इस बात का मैं यकीन कर सकता हूँ। बोलता इन दोनों को भेज दो बोलता है घर में। और हमारा जो ईवो रहता है वो निकल जाता है, धीरे धीरे निकल जाता है, जब उसी होटल में पहुँच जाता है। और लेंजन हमारा और विंग दोनों हाथ में हाथ डाल के जा रहे होते हैं, और जैसे वो कैब्स बुक करके जा रहे होते हैं तो हमारा ईवो देख लेता है विंग और लेंजन को एक साथ जाते हुए। बोलता ओहो तो तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो हमारी गान में दम करके, अभी तुम्हारे को मैं लव करवाता हूँ। बोलता है अब फ़ौरन वो गाड़ी में अपनी कार वाले का अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुम लोग जाओ फ्रेश हो जाओ और मैं इनका पीछा कर लेता हूँ। बोलता है और मेरा सामान रूम नंबर देख के उसमें शिफ्ट कर दो। बोलता है तो ओके बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा जो ईवो रहता है फ़ौरन उनका पीछा करने लगता है। हमारा जो वीवुजान होता है वो थिएटर में चले जाते हैं दोनों पिक्चर देखने के लिए। तो बोलता है लंजा वो लोग हमें ढूंढेंगे इतना। बोलता बेफिक्र हो, दुनिया में सिर्फ हम दोनों को एक ही इंसान है ढूंढ सकता है। बोलता है कौन? तो पीछे से हमारा ईवो बोलता है मैं हार्टलेस इंसान। तो हमारा विंग देख के और लेंजन देख के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। बोलता है ईवो ब्रदर आप मुझे ढूंढ कैसे लिए? बोलता है तुमने कहा था दुनिया में एक ही इंसान रहता है ईवो। तो बोलता है लंजा ये तुम्हारा भाई है, ये तो हार्टलेस इंसान है, इसने मेरी पप्पी ले ली थी। तो हमारा लेंजन बोलता है क्या? कब? तुमने पता नहीं मैरिज से पहले एक बार मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया था, हार्टलेस इंसान। बोलता है और बोलता मैं उससे बहुत गंदा है ये इंसान, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। और फ़ौरन जैसे वो भाग रहा होता है तो हमारा ईवो हाथ विंग का पकड़ के फ़ौरन वेंटिलेटर में घुस जाता है और बंद कर लेता है। ईवो बोलता है लेंजन खोलो और तुम्हें वापस चलना पड़ेगा। बोलता है नहीं मैं उस शादी को नहीं मानता, हम दोनों उस शादी को नहीं मानते। विंग की शादी भी अनलीगल है, उसकी शादी भी अनलीगल है क्योंकि ऑलरेडी हम मैरिड हैं। ओके ना, हमने 6 महीने पहले ही मैरिड कर लिया। तो ईवो की बात सुन के उसकी आँखें पूरी आंसुओं से बह जाती है। तो बोलता है तुम्हें मजाक कर रहे हो? बोलता नहीं गगा मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। और हमारा विंग बोलता है गगा हमने शादी कर ली है ठीक है ना, अब आप हमारे बीच में आना बंद कीजिए और जाइए। आप दोनों सेम ज़रूर है लेकिन आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बोलता है और फ़ौरन 34 फ्लोर में चला जाता है और वहाँ जाके वो लोग पिक्चर देखने शुरू कर देते हैं। और लेंजन वहीं पे खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद में टिकट लेके वो भी उनके सीट के बाजू में आके बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। और विंग बोलता है लेंजन मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है। तो जब वो देखता है तो ईवो रहता है चिल्ला के हमारे लेंजन की गोदी में आके बैठ जाता। तो हमारा लेंजन बोलता क्या हुआ? तुम्हारा भाई देखो ना गंदी हरकतें कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो बोलता है कि भैया आप ऐसा नहीं करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बोलता हाँ ज़रूर क्यों नहीं कर सकता हूँ। और विंग को गोदी में ब्रेडर से उठा के लेके चला जाता है। और हमारा लेंजन बोलता है भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उसे 2 पंच मार देता है और हमारा जो लेंजन होता है वो गिर जाता है और बोलता है ईबो करके चिल्लाता है। तो बोलता है कॉल मी ब्रदर। तो बोलता है हार्टलेस ब्रदर करके बोलता है। और हमारा विंग उसे मारता है, बोलता है हार्टलेस इंसान छोड़ो, मेरे हस्बैंड से मुझे दूर मत करो बोलता है। और उसे लेके चला जाता है। और हमारा जो लंजा होता है वो हमारे विंग की तरफ भागता है और पीछे से विंग को खींचने लगता है। तो लेंजन इधर पाँव और हमारा इधर उधर हाथ। तो बोलता है तुम दोनों क्या मेरी बॉडी अलग कर दोगे क्या? छोड़ो मुझे बोलता है। और जब वो छोड़ देता है हमारा लंजा विंग को पेन हो गया बोलते तो फ़ौरन ईवो के ऊपर गिर जाता है और ईवो की और हमारे विंग की किस हो जाती है। और हमारा लेंजन
बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखता है, फ़ौरन विंग को उठाता है और उसके लिप्स को अपने क्या बोलते हैं हैंकी से साफ़ करता है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।